Assalamu alaikum, welcome to another video, and in this video I'm going to share some information about USA health insurance, and those who are interested to get knowledge about USA health insurance, this video is going to be helpful for them. So watch this video till end. Hope this video be helpful for you. If you like this video, then press the like button, do subscribe my channel and press the bell icon to get notification fast. So let's get started. जी तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यूएसए हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ पॉलिसीज़ के उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं और क्या उनके बेनिफिट्स हैं और किस तरह से वो अपने जो नेशन है उसको सपोर्ट करते हैं इन हेल्थ पॉलिसीज़ के इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के थ्रू। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है इसके लिए आपको पहले कुछ परसेंटेज जो है उनकी फ़िक्स होती है, जैसे कि 10% हो गया या फिर 20% हो गया, जो कि आपने पे करना लाजमी होता है। उसके अलावा कुछ मंथली इनके ड्यूज़ होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, कुछ की ईयरली होती हैं। तो डिफरेंट जो इंश्योरेंस की कंपनीज़ हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। और जैसे कि कुछ हैं जो कि आपको हर मेडिकेशन, जैसा कि आपकी मंथली मेडिकेशन चल रही है तो उस मेडिकेशन में आपको 10% पे करना होता है और अदर चार्जेस जो हैं वो कंपनी ख़ुद पे करती है, ठीक है। इसी तरह कुछ कंपनीज़ हैं जिसमें वो उनका ये क्राइटेरिया होता है कि वो ईयरली आपसे लेते हैं। उनकी परसेंटेज जितनी भी उनकी होती है, 20 होती है, 10 होती है, 30 होती है, तो वो आपसे ईयरली हर ईयर जो है वो लेते हैं और जो कुछ है मंथली लेते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो है कुछ जो है वो इस तरह से भी है कि इनको इंश्योरेंस को अगर आप गेन करना चाहते हैं, इन पॉलिसीज़ को लेना चाहते हैं, इससे बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, तो इनके फॉर्म होते हैं जो आपको फ़िल करने होते हैं, ठीक है। फॉर्म आपको एक ही टाइम फ़िल करना होता है। उस फॉर्म को फ़िल करने के बाद जो है आप अगर एलिजिबल हैं, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं उस पॉलिसी के, तो फिर वो आपको पॉलिसी प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज़ वो आपको पॉलिसी प्रोवाइड नहीं करते। उसके लिए डिफरेंट आपकी चीज़ें चेक करते हैं कि आप डेली कितना कमाते हैं, आपके पास आपका ख़ुद का घर है, ख़ुद की गाड़ी है या फिर नहीं है। तो इस तरह से वो देख के जिन लोगों के पास फैसिलिटीज़ कम है या उनकी पे कम है या उनके पास ख़ुद का घर नहीं है या वो एक रेंट वाले हाउस पे रह रहे हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ख़ुद का यानी अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, ख़ुद का घर भी है, तो उनको फिर फैसिलिटीज़ कम दी जाती हैं बनिस्बत के जिनके पास फैसिलिटीज़ कम है। तो इस तरह ये होता है कि जो गरीब लोग हैं वो फिर उनके लिए मेडिकेशन लेना ईज़ी हो जाता है, उनके लिए ईज़ी रहता है, उनका बर्डन भी कम हो जाता है और इस तरह उनको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती कि खुदा न ख्वास्ता उनको किसी भी किस्म की डिज़ीज़ अगर हो जाती है, जैसे कि कैंसर हो गया या कोई उनका बच्चा एबनॉर्मल है या कोई भी किसी किस्म की डिसेबिलिटी है, तो वो उनको इस चीज़ की परेशानी नहीं होती कि हमने इसके तमाम अखराजात किस तरह से पे करने हैं, हम किस तरह से इन सब चीज़ों को, क्योंकि जो महंगाई है वो सिर्फ़ हमारी कंट्री में नहीं अदर कंट्रीज़ में भी बढ़ती है और हर जगह बढ़ती है और एक जैसी बढ़ती है, ठीक है। तो हर जगह लोग जो है परेशान हो जाते हैं और ऐसी सूरत हाल में जब आपको मेडिकेशन भी देनी हो अपनी फैमिली के किसी मेंबर को, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये हो जाती है। तो इसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ना, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है आपको जो है कोई मरीज़ अगर मर रहा है तो आप ये नहीं है कि आपकी जेब में ठेला नहीं है और अब आप इसका इलाज कैसे करवाओ, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। ये इंश्योरेंस कंपनीज़ की वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती है। इस तरह से वो गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ होती हैं और गवर्नमेंट ही इन कंपनीज़ को अलाउ करती है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़
चलाओ, लोगों को दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी जो नेशन है वो खुश रहे, उनकी गवर्नमेंट से खुश रहे और उनका ख़्याल रखा जाए, क्योंकि वो जो है ह्यूमैनिटी को सबसे पहले ऊपर लाते हैं बनिस्बत के दूसरी चीज़ों के, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इंसान जो है वो सबसे बेहतर होना चाहिए। इंसान का जो है हर एक वैल्यू जो है उसके पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो गवर्नमेंट उसको उस चीज़ का साथ दे के उसको ऊपर लाए। और इस तरह से अगर एक इंसान खुशहाल होगा तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली खुश होगी। ये उनका एक जो है ना माइंड सेट है, जिस वजह से वो तरक्की पे भी हैं और फ़ायदे में भी हैं। और इस तरह से अगर कोई इंसान अब अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसकी मेडिकेशन हर मंथ चलती है, उसमें उसके इंसुलिन के इंजेक्शन्स भी होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन्स भी होते हैं और उसमें डिफरेंट उनके जो है हर मंथ या आफ्टर 3 मंथ्स उनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जिसमें फास्टिंग एंड रैंडम शुगर के डायबिटीज़ के टेस्ट हो गए। इसी तरह उनके यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और इनके डिफरेंट टेस्ट हो गए। इसी तरह उनके स्टमक, किडनीज़, इनके भी डिफरेंट टेस्ट हो गए। तो इस तरह के जो टेस्ट हो गए और फिर उनकी मेडिकेशन जो हर जो मंथ है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट की मेडिकेशन होती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए पे करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इस सब चीज़ों के साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। अक्सर तो आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता और जस्ट आप उनको सिंगल कॉल करते हैं तो आपको घर बैठे मेडिसिन्स वो प्रोवाइड कर देते हैं। और मेडिसिन्स भी बिल्कुल आउट क्लास जो है ना एक नंबर होती हैं। ये कोई चक्कर नहीं होता है कि आपको कोई फ़ज़ूल या कोई घटिया या कोई 5-10 नंबर वाली मेडिसिन उठा के दे देंगे, तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह अगर आपका कोई बच्चा एबनॉर्मल है तो उन्होंने एबनॉर्मल बच्चों के लिए प्रॉपर जो है सेंटर्स बना रखे हैं, जिसमें उनकी बहुत अच्छी टेक केयर की जाती है। पेरेंट्स से भी ज़्यादा वो लोग उनकी टेक केयर करते हैं और साथ साथ उनकी मेडिकेशन भी फ्री देते हैं उनको। और अगर कोई पेरेंट्स अपने डिसेबल बच्चे की ख़ुद केयर करना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स को भी पे किया जाता है, उनके पेरेंट्स को उनके पैसे दिए जाते हैं कि ये पैसा आप लोग लें और अपने बच्चे के ऊपर ख़र्च करें। और उनके टेक केयर करने के लिए उनके पेरेंट्स को भी सैलरी दी जा रही होती है एक किस्म की, तो वो भी देते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल हो जाती हैं ये चीज़ें, इंसान की लाइफ को इजी करने में बहुत इजी हो जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि एक बच्चा जब डिस्टर्ब हो तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और ऐसी सूरत हाल में जब आप अफोर्ड ना कर रहे हो तो कंडीशन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट आपको इतना रिलीफ दे देती है तो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से बच जाता है, मेंटली स्ट्रेस से भी बच जाता है और अपने प्यारों की केयर भी अच्छे से कर सकता है। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिसमें आपको वो डिफरेंट टाइप्स के जो है ना बेनिफिट्स दे रही होती हैं। और जैसे कि कुछ वायरल चलते हैं तो वायरल्स के लिए डिफरेंट क्या कहते हैं उनको इंजेक्शंस को वो दिए जाते हैं, तो वो इंजेक्शंस वगैरह सब कुछ फ्री आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपको किसी भी किस्म की पे नहीं देनी पड़ती। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।